जोहार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर। आज का जो सेशन है वो है मुंडा विद्रोह और हो विद्रोह से जुड़े जो प्रश्न है, एमसीक्यू है, तो लेकर के आए हैं। सवाल आपके सामने है। सवाल है मुंडा विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, क्योंकि मुंडा विद्रोह जो है वो मुंडा उल गुलाम जो बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था 1895 से 1900 तक। ये वो मुंडा विद्रोह नहीं है, उससे पहले जो मुंडा विद्रोह हुआ था उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो फिर उसके बाद भी कुछ हुआ उसके बारे में। तो चलिए हम मुद्दा पर आते हैं। मुद्दा यहाँ पर है मुंडा विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कथन है 1793 ईस्वी में बुंडू एवं राहे क्षेत्र में मुंडाओं द्वारा विद्रोह किया गया था। बिल्कुल सही, मुंडाओं द्वारा 1793 ईस्वी में बुंडू और राहे में विद्रोह किया गया था, विद्रोह को अंजाम दिया गया था। और इस विद्रोह के कारण जमींदारों द्वारा नागवंशी राजाओं की अधीनता को अस्वीकार करना था। बिल्कुल सही, यहाँ पर इस विद्रोह में क्या था, जमींदार ने नागवंशी राजा के अधीनता को क्या कर दिया था, अस्वीकार कर रहा था, ये भी कारण था। और यह विद्रोह विष्णु मानकी के नेतृत्व में हुआ। बिल्कुल सही, संचालित तमाड़ विद्रोह का विस्तार था। तमाड़ विद्रोह जो विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित हुआ था, उस विद्रोह का यह विस्तार था। और तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन जो है वो सत्य है। आगे सवाल आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर है। सवाल है 1793 ईस्वी में बुंडू एवं राहे में संचालित मुंडा विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया। तो याद रखेंगे मेरे भाई, मेजर फॉलर ने इस आंदोलन का दमन किया था, इस आंदोलन को दबाया था। सवाल है 1796 ईस्वी के सिल्ली एवं राहे के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 1796 ईस्वी में सिल्ली और राहे में जो मुंडा विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व जो किया था वो रामशाही मुंडा और ठाकुर दास मुंडा के नेतृत्व में किया था। दोस्तों चलिए आगे सवाल है आपके सामने। 1807 ईस्वी के तमाड़ के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखेंगे 1807 के तमाड़ विद्रोह का जो नेतृत्व था वो दुखन मानकी ने किया था। किसने किया था, तो दुखन मानकी ने किया था। चलिए आपके सामने अगला स्क्रीन बोर्ड पर सवाल है। सवाल है 1807 ईस्वी के तमाड़ के मुंडा विद्रोह का उद्देश्य क्या था। तो 1807 ईस्वी में जो मुंडा विद्रोह हुआ था तमाड़ में, उसका कारण था बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना। वो बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध कर रहे थे, यही उनका उद्देश्य था। सवाल आपके सामने है 1809 से 1820 ईस्वी में पलामू में संचालित मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1809 से 1820 तक जो मुंडा विद्रोह चला था पलामू में, उस विद्रोह का नेतृत्व भूकन सिंह द्वारा किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा भूकन सिंह। सवाल है कि 1832 ईस्वी के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1832 ईस्वी का जो मुंडा विद्रोह था वो बुद्धू भगत के नेतृत्व में हुआ था। और इसमें भी ये भी एक मजबूत विद्रोह था, जिसमें बुद्धू भगत अंग्रेजों से लोहा लिए थे। और क्या था, बुद्धू भगत ने फिर वहां पर भी एक प्रकार से ये भी राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में था कि बुद्धू भगत ने भी किससे अंग्रेजों से लोहा लिया था। और उस समय उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का भी बीज बो दिया था झारखंड में। उन्होंने अंग्रेज के अधिकारी को ये बात कहा था कि आज हम तो जा रहे हैं, आज हम तो तुम्हारा सामना नहीं कर पाए, लेकिन एक बार आएगा, मुंडा उलगुलान आएगा, जब तुम्हारा सामना डट कर करेगा और तुम हार जाओगे। तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा बुद्धू भगत। सवाल है कि हो विद्रोह कब संचालित हुआ। हो विद्रोह के संचालित होने का समय कब था, यानी कि हो विद्रोह जो संचालित हुआ था दोस्तों वो 1820 से 21 ईस्वी के बीच हुआ था। 1820 से 21 ईस्वी के बीच। सवाल है आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर। अगला सवाल है हो लोगों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था। तो हो लोगों के निवास स्थान को हो देशम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो हो देशम कहा जाता था। चलिए सवाल है आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर। हो विद्रोह किसके विरुद्ध में किया गया था। तो हो विद्रोह जो है वो पोरहाट राजा के विरुद्ध में किया गया था। किसके विरुद्ध में, तो पोरहाट राजा के विरुद्ध में।
हो विद्रोह का कारण क्या था? तो हो विद्रोह का कारण था पुरहाट के राजा द्वारा हो जनजाति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने हेतु अंग्रेजों की सेना के साथ हो देशम में प्रवेश करना। पुरहाट के राजा चाह रहे थे कि हम हो जनजाति पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित करें, जिसके लिए वो अंग्रेजों की सेना के साथ हो देश में प्रवेश कर रहे थे, हो जहां जनजाति रहते थे वहां प्रवेश कर रहे थे, जिसके कारण से उन्होंने क्या किया? विरोध किया। चलिए, तो सवाल हो गए। 12 नंबर सवाल, हो विद्रोह के पूर्व हो देशम में पुरहाट के राजा के साथ किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने प्रवेश किया था? तो हो विद्रोह के पूर्व में हो देशम में पुरहाट के राजा ने एक अंग्रेज अधिकारी के साथ प्रवेश किया, जिस अंग्रेज अधिकारी का नाम मेजर रफसेज है। क्या है? तो मेजर रफसेज है। ठीक है, आगे सवाल है कि हो विद्रोह के दौरान हो जनजाति के लोगों व अंग्रेजी सेना के बीच इसमें से किस नदी के किनारे संघर्ष हुआ था? तो रोरो नदी के किनारे हो देश के जो थे हो जनजाति और अंग्रेजी सेना के बीच इस जगह पर रोरो नदी के तट पर संघर्ष हुआ था। सवाल है, हो विद्रोह इनमें से किस क्षेत्र में हुआ था? तो हो विद्रोह जिस क्षेत्र में हुआ था उस क्षेत्र का मतलब कौन सा जगह में हुआ था? तो हो विद्रोह पलामू क्षेत्र में हुआ था दोस्तों। किस क्षेत्र में? पलामू क्षेत्र में। हो विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी सेना ने हो जनजाति के लोगों को पराजित कर दिया। इसका हो जाएगा हो जनजाति ने अंग्रेजी सेना को नहीं, अंग्रेजी सेना ने हो जनजाति को पराजित किया। इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा दोस्तों। सवाल है, हो विद्रोह के बाद इनमें से कौन सी स्थिति बनी? तो हो विद्रोह के बाद क्या स्थिति हो गया? तो हो देशम के उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने पुरहाट के राजा को कर देना स्वीकार कर लिया और दक्षिणी क्षेत्र के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। तो यही स्थिति तो उत्पन्न हो गई थी। फिर बाद में दक्षिण क्षेत्र के लोगों पर भी हमला बोला गया और बाद में दक्षिण क्षेत्र के लोगों ने भी कर देना स्वीकार कर लिया, और वो कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में हो देशम के दक्षिणी भाग के लोगों के द्वारा पुरहाट के राजा को कर देने से मना करने के बाद 1821 ईस्वी में से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में सेना ने प्रवेश किया? जब दक्षिण क्षेत्र के हो जनजाति के लोगों ने पुरहाट के राजा को कर देने से, टैक्स देने से मना कर दिया, तो अंग्रेजी अधिकारी नाम था कर्नल रिचर्ड। कर्नल रिचर्ड के अगुवाई में, नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फिर उस जगह पे प्रवेश किया और उनको विवश कर दिया, कर देने को, टैक्स देने को विवश कर दिया, और वो लोग भी टैक्स देने को राजी हो गए। और टैक्स, यहाँ पर सवाल आ गया, हो देशम के दक्षिणी भाग के लोगों ने अंग्रेजों से पराजित होने के बाद जमींदारों को प्रति हल कितना कर देना स्वीकार किया? तो प्रति हल, एक हल पर कितना कर देना स्वीकार किया दक्षिण क्षेत्र के लोगों ने? तो 8 अन्ना। 8 अन्ना मतलब समझते हैं 1 रुपया, यानी कि 1 रुपया जो होता है वो होता है 100 पैसा। कितना? 100 पैसा होता है। और 8 अन्ना यानी कि कितना हो गया बाबा? तो 1 रुपया बराबर 16 अन्ना होता है, यानी कि 16 अन्ना। तो जितना होगा उतना गुना जे पैसा होगा उतना गुना 8 बराबर, यानी उतना पैसा हो जाएगा। तो ये काट दीजिए, मतलब 4 से 4 बार में और 4 से 25 बार में ना, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से 1 पैसा निकल जाएगा। आप डायरेक्ट उसको देखिए ना, 16 इसको इस प्रकार से देखिए, सोलह अन्ना बराबर 100, इसलिए 8 अन्ना बराबर 50 पैसा। तो 50 पैसा होता था। इसका जवाब हो जाएगा 8 अन्ना। चलिए, इस प्रकार से सवाल समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।